नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खास खबर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की ही। एमपी में मामा का बुलडोजर चला है, बुलडोजर एक्शन में है। अपराधियों के ठिकाने जमींदोज किए जा रहे हैं। सीधी और सतना में भी प्रशासन का बुलडोजर दौड़ा है, देखिए। एमपी में मामा का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है। सीधी से सतना तक अगर बेटियों को सताया तो समझो मामा का बुलडोजर आया। सीधी के बहरी थाना इलाके में प्रशासन ने युवती से छेड़छाड़ और उसकी खुदकुशी के लिए जिम्मेदार आरोपी के 3 घरों को जमींदोज कर दिया। आरोपी के परिजन रोते बिलखते रहे, लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण कर बनाए गए घरों को तोड़ दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बताया जा रहा है कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन जमानत पर रिहाई के बाद आरोपी युवती को परेशान करने लगा और युवती ने फांसी लगा ली, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। बहरी तहसील अंतर्गत लोहा ग्राम में अवैध अतिक्रमण की शिकायत पाए जाने पर तहसीलदार बहरी के द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से आज अवैध अतिक्रमण को यहां हटाया गया है और आगे भी इसी तरह शासन के दिशानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। सतना में भी बुलडोजर एक्शन में नजर आया। यहाँ मैहर थाना इलाके में आरोपियों ने एक महिला से मारपीट की थी और महिला को अर्धनग्न कर गांव में घुमाया था। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही बुलडोजर भी चलाया गया। प्रशासन ने अतिक्रमण कर बनाए गए आरोपियों के 4 घरों को जमींदोज किया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। प्रदेश में अतिक्रमण के साथ ही अपराधियों के हौसले भी जमींदोज किए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन एक्शन में है। जिसने भी बेटियों के साथ बदसलूकी की, उनके ठिकानों पर बुलडोजर दौड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के लिए हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, मामा का बुलडोजर एक्शन में है, जो रुकेगा नहीं। लंबे वक्त से हम देखते आए हैं, महिलाओं पर अगर कुछ भी जरा सी भी आन पड़ती है, किसी भी तरह का अत्याचार होता है, बुलडोजर चल जाता है। बिल्कुल रीतू, जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया है कि अगर कोई भी छेड़छाड़ या दुराचार की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में आरोपी पर कार्यवाही होती है, बल्कि उसके जो मकान होते हैं उसको भी जमींदोज किए जाने का काम किया जाता है। तो कहीं न कहीं से प्रदेश सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। उसी का नतीजा जो है तो लौवा में देखने को मिला है। जो आरोपी है वो जमानत पे रिहा हो गया था, जिसके बाद फिर से युवती को परेशान करने लगा। ऐसी स्थिति में युवती ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसी स्थिति में अब प्रशासन ने उसके अलग अलग 3 मकानों को जमींदोज करने का काम किया है। वहीं एक पीएम आवास भी था, लेकिन वह आधा अधूरा बना हुआ था, उसको भी प्रशासन ने पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। हालांकि इस दरमियान जो ग्रामीण है उनमें थोड़ा बहुत आक्रोश भी था, कुछ में दया भी थी, क्योंकि जो व्यक्ति बेघर हो रहे थे वो कहीं न कहीं से अपनी न्याय की मांग रहे थे कि मुझे न्याय मिले, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी। प्रशासन ने उनके तमाम आशियानों को जमींदोज करने का काम किया है। जो आरोपी है तो आरोपी एक वन विभाग की भूमि में कब्जा किया था, बल्कि शासकीय राजस्व भूमि में भी कब्जा किया था। तमाम ऐसे जगहों पर अब प्रशासन की नज़र पड़ी है और प्रशासन ने उनके घरों को जमींदोज करने का काम किया है। ऋतु, वाकई जमींदोज करने का काम किया है और होना भी चाहिए। हरीश, आखिर किस तरह की सहायता, जिस युवती ने खुदकुशी कर ली थी, उसकी सहायता किस तरह से की जाएगी? उसके परिवार वालों के लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, प्रशासन अभी उसको लेकर कोई कड़ा रुख तो नहीं अपनाया है। सिर्फ अभी आरोपियों की कार्यवाही का रुख अपनाया गया है, जिसमें आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार करके अब जेल भेज दिया गया है। हालांकि तमाम जो बातें हैं तो युवती की आत्महत्या क्यों की है और इसके पीछे और क्या क्या कारण है, तो पीएम रिपोर्ट में खुलासा होना भी बाकी है। इसके लिए पुलिस अभी पीएम रिपोर्ट के इंतजार में है। जैसे ही पीएम रिपोर्ट आ जाएगा, पुलिस वैसे आगे और कड़ा रुख अख्तियार करेगी। लेकिन जहाँ तक उनकी परिजनों की सुरक्षा की बात है तो पुलिस अपने हिसाब से
उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा चुकी है, उनको गांव में रहने पे कोई तकलीफ नहीं है। ऐसी स्थिति में जो आरोपी हैं तो आरोपी के मकानों को भी अब जमींदोज कर दिया गया है, तो कुल मिला की स्थिति अब थोड़ा सा साफ हो गई। हालांकि प्रशासन की इस कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है, जो अपराधी हैं उनमें एक खौफ जगा है। बेतु वाकई ये कार्रवाई से कहीं ना कहीं खौफ है और आरोपी अब जो है डर रहे हैं किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर अलग अंदाज में नजर आए। मंत्री यहां अस्पताल के निरीक्षण के लिए गए थे और इसी दौरान बद इंतजामी पर मंत्री जी भड़क उठे और जमकर फटकार लगाई। ये मैं यहाँ पर मेरा चौथा पॉइंट है, डॉक्टर देवता होता है। मैं आपको दिल से पढ़ाऊंगा। एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब को बुलाइए। मैं ये सारी लापरवाहियां बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुस्से में। बात ही ऐसी है, अब बार बार निरीक्षण और हिदायतों के बाद भी अस्पताल का हाल बेहाल मिले तो गुस्सा क्यों ना आए, और गुस्सा आएगा तो फटकार लगेगी ही। यहाँ भी फटकार लगाई जा रही है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कहीं श्रमदान में जुट जाते हैं तो कभी औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं। गुना में भी प्रद्युम्न सिंह तोमर इसी अंदाज में नजर आए। जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत की, उनका हाल जाना, साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात की। मेरा ये 5वां निरीक्षण। इस टाइप की बातें मुझे नहीं चलेंगी। इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी। जब हमारे और आपके साथ घटना घटती है परिजन के साथ, तो जब स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती है तो यहाँ पे क्या चोट लगती है। ऐसा ही हम इंसान हैं और इंसानियत की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। मानव सेवा, ये मेरा आपसे कर्तव्य निवेदन। और ये पॉइंट लिखें, अभी ये कमियां हैं इनको अंकित करें। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान सुविधाओं में कमी को लेकर मंत्री ने डॉक्टरों को फटकार लगाई। कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना है कि मंत्री की इस फटकार के बाद अस्पताल का हाल सुधरता है या ऊर्जा मंत्री की ये फटकार बेकार जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के लिए विजय जोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों की वजह से, और एक बार फिर उन्होंने सुर्खी बटोरी है अस्पताल में। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं प्रभारी मंत्री जब आज सुबह जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने मरीजों से बात की। जिला अस्पताल में जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में जो है जानकारी ली। वहां के जब वो मरीजों से मिले तो कई मरीज ऐसे थे जिन्होंने कहा कि साहब हमें समय पर नाश्ता नहीं मिलता है या चाय नहीं मिलती। कई गर्भवती महिलाओं ने कहा कि हम 3 दिन के यहाँ पर आए हुए हैं लेकिन सुविधाएं हमको जो है जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में और जो सर्जिकल वार्ड है उसमें सुविधाएं नहीं मिली, जिस पर खासी नाराजगी जो है मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जताई। और जो सिविल सर्जन थे वहां के जिला अस्पताल के सिविल सर्जन और जो अन्य स्टाफ था उन सभी को उन्होंने जमकर फटकार लगाई है कि जो सरकार द्वारा जब ये योजनाएं चलाई जा रही है तो इनका लाभ जो है हर एक गरीब को मिलना चाहिए और हर गरीब तक हर योजना का लाभ पहुंचे, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। फिर इस पे काम क्यों नहीं किया जा रहा। और उनका साथ में ये भी कहना था कि मैं 4 बार जो है जिला अस्पताल का दौरा कर चुका हूं लेकिन व्यवस्थाएं जो है संभलने का नाम नहीं ले रही। मैं आपके हाथ जोड़कर कहता हूं, उन्होंने प्रभारी मंत्री ने हाथ जोड़कर जो है अस्पताल के स्टाफ से कहा कि कृपया इन व्यवस्थाओं को सुधारें, नहीं तो मुझे आगे कड़े कदम उठाना पड़ेगी। जी, तो आखिर कहाँ बंदरबांट चल रही है? मंत्री जी खुद भी कह रहे हैं कि मैं इतनी बार पहुंचा हूं उसके बाद भी आप नहीं समझते, मुझे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। आखिर कहाँ बंदरबांट चल रही है जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही हैं अस्पताल की? देखिए, जिला अस्पताल की बात करें तो सफाई के मामले में अभी भी कोई खासी प्रोग्रेस जिला अस्पताल नहीं कर पाया है। वहीं नाश्ते की बात करें तो आज तो
हद ही मानेंगे जब प्रभारी मंत्री के सामने खुद जो मरीज वहां पर भर्ती थे उन्होंने कहा कि साहब समय पर ना तो चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है, खाने का भी कोई पता नहीं रहता, कभी आता है कभी बटने और कभी हम भूखे ही रहते हैं, बाहर से मंगवाना पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही है और जिनको टेंडर दिए जाते हैं जिला अस्पताल द्वारा वो समय पर अपने कार्यों को अंजाम नहीं देते, जिसका खामियाजा वहां पर भर्ती मरीज उठाते हैं। सरकार कहने को कहती है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं में अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जो अफसरशाही है वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं अब राजनीति पर हावी होता जा रहा है। यही कारण है कि अब अधिकारियों की हो या मंत्रियों की आपस में नहीं बन पा रही है और मंत्री हो या विधायक हो, जनप्रतिनिधियों की ये अधिकारी अब सुनते भी नहीं है। कुछ दिन पहले कलेक्टर ने भी जब जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था तो उन्होंने भी सख्त निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द जो है व्यवस्थाएं सुधारो वरना आगे जो है कार्रवाई करूंगा। लेकिन अस्पताल प्रशासन है कि अपनी जो गलतफहमियां हैं उनसे कभी भी दो चार नहीं होना चाहता और ना ही यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम ले रही हैं। जी वाकई ठीक, बहुत शुक्रिया विजय जानकारी को साझा करने के लिए। मंदिरों में नारियल, अगरबत्ती, फूल, प्रसाद तो चढ़ाते बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन बालोद में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग घोड़े की मूर्ति अर्पित करते हैं। क्या है इस मंदिर की कहानी, आइए देखते हैं। मंदिरों में नारियल, अगरबत्ती, फूल, प्रसाद तो चढ़ाते आपने हर जगह देखे होंगे, लेकिन बालोद जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग घोड़े की मूर्तियां चढ़ाते हैं। तस्वीरें डोंगरापारा गांव स्थित हरदेव लाल बाबा मंदिर की हैं। इसके पीछे 500 साल पुरानी एक मान्यता बताई जा रही है। गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसके पास दिव्य शक्तियां थी और इन शक्तियों को देख राजनांदगांव के राजा उसे अपने साथ ले गए। बच्चा बड़ा जिसका नाम करण पांडे था। फिर उसकी मुलाकात बाबा हरदेव लाल से हुई। बाबा के कहने पर करण ने लोहा खा लिया। इसके बाद से ये तय हुआ कि इस जगह पर मेला लगेगा और भक्त घोड़े की मूर्तियां चढ़ाएंगे। बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता दें, एसडीओपी ने महिला से बदसलूकी की है। महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, वीडियो भी वायरल हो रहा है। बलौदाबाजार एसडीओ सुभाष दास, एसडीओपी जो हैं वो सुभाष दास हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एसडीओपी किस तरह से अभद्र व्यवहार महिला के साथ कर रहे हैं, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बलौदाबाजार की ये तस्वीरें हैं जहां पर एसडीओपी महिला से बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा है। महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। एसडीओपी का नाम सुभाष दास बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको बलौदाबाजार की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। आखिर ये मामला क्या है ये जरूर हम समझेंगे हमारे सहयोगी से, पर ये तस्वीरें देखिए किस तरह से अभद्र व्यवहार एसडीओपी द्वारा महिला के साथ किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एसडीओपी द्वारा अभद्र व्यवहार बदसलूकी महिला के साथ की जा रही है। एसडीओपी का नाम सुभाष दास बताया जा रहा है। बलौदाबाजार की तस्वीरें हैं जहां से ये वीडियो सामने आया। महिला के साथ बदसलूकी की गई है, अभद्रता की गई है। देखिए किस तरह से महिला रोड पर ही बैठ जाती है और एसडीओपी देखिए किस तरह से अभद्र व्यवहार महिला के साथ करता है। ये एसडीओपी का नाम सुभाष दास है। आखिर ये मामला क्या है पूरा ये समझने की हम जल्दी कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से। बाकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे सहयोगी इस पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश यादव, योगेश आखिर ये पूरा मामला क्या है जो अभद्र व्यवहार एसडीओपी द्वारा किया जा रहा है, बदसलूकी की जा रही है महिला के साथ, महिला नीचे बैठी है, आखिर क्या हुआ था ऐसा घटनाक्रम? जी देखिए, आपको बता दूं कि वायरल वीडियो है। वायरल वीडियो में अभी फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि महिला अपनी
बेटी की न्याय के लिए न्याय गुहार लगाने के लिए कोतवाली थाने पहुंची हुई थी, क्योंकि उनकी बेटी की 6 माह पहले मौत हो चुकी थी। जिसके बाद आरोपियों की शिनाख्ती के लिए वहां पर वो पहुंची हुई थी। जिसके बाद कुछ भीड़ वहां पर और जमा हुई, उसको हटाने के दौरान पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई, महिला को झटका भी लगा था, गाली गलौज भी हुई, जिससे महिला बेहोश हो गई थी। बेहोश को अस्पताल पहुंचाया गया। तो वायरल वीडियो 2-3 दिन पुराना है, कहा जा सकता है शनिवार का वायरल वीडियो है। हालांकि अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है, इसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की बाइट होने के बाद आपको पूरी जानकारी देंगे आप। ठीक है, अभी तक मामला नहीं पता चल पाया है, संज्ञान में आया है, अब वीडियो वायरल हो रहा है, किसी न किसी ने संज्ञान में लिया होगा, जल्द पता चलेगा। पर वाकई दयनीय स्थिति है, शर्मनाक है कि एसडीओपी होकर एक महिला, बुजुर्ग महिला कहें, उनके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पुलिस की जो जिस तरह से स्थिति यहाँ पर देखी जाती है कि कोई भी पीड़ित न्याय के लिए अगर थाने पहुंचता है तो इस तरह की अगर जो घटना है वो दुखदायी घटना है, क्योंकि ऐसे में तो पुलिस के लोगों का विश्वास उठ सकते कहा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया योगेश। कवर्धा से बड़ी खबर है, चुलटोला गांव में हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। मकान और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एमपी की ओर से पटाखे फोड़ने पर हाथी भड़के। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में दहशत। पंडरिया वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। एमपी में पटाखे फोड़ने से हाथी भड़क उठे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कवर्धा की, जहां पर हाथियों का आतंक जारी है और वन विभाग भी अलर्ट है पूरी तरह से। चुलटोला गांव की तस्वीरें हैं जहां पर हाथियों का आतंक जारी है। भोपाल की बात करेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर अब तैयारियां तेज हो रही हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 16 अक्टूबर को अमित शाह का दौरा है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। करीब 50,000 छात्र कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने तैयारियों का जायजा लिया। लाल परेड मैदान में तैयारियों का जायजा लिया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया भी मौजूद रहे। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम देश में पहले राज्य बनने वाले हैं जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये सपना देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। हमें बहुत प्रसन्नता है कि अब मध्य प्रदेश में हम पहले राज्य होंगे जो हिंदी। प्रदेश में सटोरियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और कटनी में सट्टे के कारोबार पर एक बार फिर से शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने साइबर टीम के साथ मिलकर छापामार कार्रवाई की। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते 6 आरोपियों को पकड़ा है। सटोरियों के कब्जे से 1 करोड़ तक का लेखा जोखा, 35 मोबाइल फोन, स्कूटी बरामद की गई और पुलिस का कहना है कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बस हो गया। बुरहानपुर की बात करेंगे, जहां पर लालबाग थाना क्षेत्र में चंदा नहीं देने पर 2 आरोपियों ने एक मकान में तोड़फोड़ कर दी। पीड़ित मकान मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही क्षेत्र में इनकी दहशत कम करने के लिए पुलिस ने बदमाशों का जुलूस भी निकाला। कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है इन बदमाशों को। ये तस्वीरें आपके सामने। चंदा नहीं देने पर बदमाशों ने घर में तोड़फोड़ की है और जिनके घर में तोड़फोड़ हुई है उन्होंने पुलिस में शिकायत की। मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इन आरोपियों का जुलूस भी निकाला। फिलहाल दोनों को कोर्ट में पेश करके जेल में भेज दिया गया है। जबलपुर के नेपियर टाउन में रहने वाले नायक परिवार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उनके किचन में एक सांप आ गया। फौरन इसकी जानकारी सर्प विशेषज्ञ को दी गई। सांप को पकड़ने की कवायद शुरू हुई। कड़ी मशक्कत के बाद जब सांप पकड़ने आया तो वो वुल्फ स्नेक यानी गनेदा प्रजाति का निकला।
आपको बता दें ये सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन उसके 50 दांत होते हैं। नहीं है सर और जब आदमी एडवांस टेक्नोलॉजी में फंस गया। नहीं है सर। ये तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं घर में सांप निकला और उसके बाद जब स्नेक कैचर वहां पर पहुंचा तो पता चला कि ये जो सांप है वो जहरीला नहीं है। फिलहाल सांप को पकड़ लिया गया है और जंगल में छोड़ दिया गया है। 50 दांतों वाला ये सांप बताया जा रहा है। नहीं है सर और और इसी के साथ ही खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।